हमारे यहाँ का महोत्सव उद्घाटन करते हैं, बोलते हैं हमने शुरू करा दिया। हमारे यहाँ का ग्रिड उद्घाटन करते हैं, बोलते हैं हमने शुरू करा दिया। तो आपके मुख्यमंत्री पावर प्लांट का शिलान्यास किए थे 2014 में फरवरी में, उसका उद्घाटन क्यों नहीं कर दिए? उसके बारे में क्यों नहीं दो शब्द बोलने का उन्होंने काम किया? तुलसीदामर माइंस के बारे में क्यों नहीं बोलने का काम किया? घाघरा माइंस में बोलने का क्यों नहीं काम किया? केवल और केवल विरोधी पर मंच का उपयोग किया गया, महोत्सव के लिए नहीं, विरोधी पर कटाक्ष करने के लिए, और राजनीतिक मंच बनाने का काम मिथिलेश ठाकुर जी ने और हेमंत सोरेन जी ने किया है। लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि रमजान के महीना के चलते इनके जो जिला अध्यक्ष हैं तनवीर आलम, उनके कहने पर आपने कैंसिल कर दिया बंसीधर महोत्सव को? बंसीधर भगवान को आपने अपमानित करने का काम किया। बंसीधर के सामने प्रसाद का थाली लगा करके, तारीख दे करके कि 8 और 9 तारीख को आपको भोज लगाएंगे, भोग कराएंगे, और आपने उस थाली को छीनने का काम किया। मिथिलेश ठाकुर जी, आप अगर यह साबित कर दें कि आपने सूचना कराया था या एसडीओ ने हम लोगों को सूचना दिया था बैठक का, ये केवल साबित हो जाए तो आज का आज बगैर 1 मिनट विलंब किए हुए मैं अपने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आस्था के केंद्र के मंच पर चढ़ करके आपने जो झूठ पूरे लोगों के बीच में बोला है, नैतिकता के आधार पर आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बंसीधर महोत्सव के दौरान मंत्री जी ने आप पर आरोप लगाया कि आपको सूचना मिलने के बाद भी आप वहाँ नहीं पहुँचे। देखिए, जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे और उसके बाद आप लोगों के माध्यम से भी मुझे जानकारी पहुंची और बताया गया कि मंत्री जी ने बंसीधर महोत्सव पर कम और हम लोगों पर ज़्यादा बोलने का उस दिन काम किया। उन्होंने कहा कि मैं जब बैठक बुलाया, यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं आए। मैं उनको फिर से एक बार चुनौती देता हूँ कि मंत्री जी जो बैठक बंसीधर एसडीओ के यहाँ किए थे, उसकी सूचना किससे भेजवाए? मंत्री जी यह स्पष्ट करें। एसडीओ जो आईएएस ऑफिसर अपने आप को कहते हैं, वो बताएं कि किस माध्यम से हमको सूचना भेजने का काम किया। हम लोगों को जानकारी भी थी क्या कि हमारे माननीय मंत्री आ रहे हैं बैठक करने, जबकि मैं उस दिन उपस्थित हो सकता था, मैं क्षेत्र में ही था। बावजूद हम लोगों को किसी भी तरह का न सांसद को न विधायक को जानकारी दी गई। मैं उनको चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं कि आप आस्था के मंच पर चढ़ करके और जो झूठ बोलने का काम किया है, मिथिलेश ठाकुर जी, आप अगर यह साबित कर दें कि आपने सूचना कराया था या एसडीओ ने हम लोगों को सूचना दिया था बैठक का, ये केवल साबित हो जाए तो आज का आज बगैर 1 मिनट विलंब किए हुए मैं अपने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आस्था के केंद्र के मंच पर चढ़ करके आपने जो झूठ पूरे लोगों के बीच में बोला है, नैतिकता के आधार पर आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे चुनौती को आप स्वीकार कीजिए।